गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये जो वीडियो है ये लॉ पे बेस्ड है। तो अभी हम सिर्फ लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीबीए का थर्ड सेमेस्टर का एक टॉपिक है। इसके अंदर मींस बिजनेस लॉ है, उसके अंदर हम पहले लॉ को समझेंगे, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे मर्केंटाइल लॉ, जिसको हम बिजनेस लॉ या ट्रेड लॉ भी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देन हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन सब चीज़ों में भी आएंगे। तो अभी सिंपली हम एक लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लॉ होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज़ लॉ। ठीक है, लॉ होता क्या है हमारा। लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न आवर बिहेवियर एंड रिलेटिंग इन द सिविलाइज्ड सोसाइटी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो लॉ है उसका मतलब क्या है, सेट ऑफ रूल्स का ऐसा सेट है जो कि गवर्न किया जाता है जो गवर्न करता है, जो कंट्रोल करता है हमारी बिहेवियर को। हमारी बिहेवियर किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या मिसबिहेवियर हो सकता है। अगर हम मिसबिहेव कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको गवर्न करने के लिए लॉ क्रिएट किए जाते हैं। और ये सिर्फ सिविलाइज सोसाइटी में ही होता है, क्योंकि अगर अनसिविलाइज सोसाइटी होगी, वहाँ के लोग ही ऐसे होंगे, तो कोई इंसान वहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो लॉ बनाना चाहेगा या लॉ को फॉलो करना चाहेगा। तो सिर्फ जो सिविलाइज सोसाइटी होती है उन्हीं के लिए ही लॉ अप्लाई किया जाता है। देयर इज़ नो नीड ऑफ लॉ इन अ अनसिविलाइज सोसाइटी। जो अनसिविलाइज सोसाइटी होती है, इलिटरेट सोसाइटी होती है और इनडिसिप्लिन्ड सोसाइटी होती है, वहाँ पे लॉ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे सब चोर ही रहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे हम लॉ अप्लाई कर सकते हैं? किसी को ज़रूरत ही नहीं है, सभी एक जैसे हैं, तो कौन उनके खिलाफ़ केस फाइल करवाना चाहेगा। ठीक है, वो तो खुद ही चोर होगा, अगर चोर के वहाँ भी तो चोरी की है तो। ठीक है, तो जो सिविलाइज सोसाइटी है सिर्फ वहीं पे ही क्या होता है, लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। देखिए, दोनों में सेट ऑफ रूल्स आया, इसका मतलब है अगर आप लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, डिसाइडेड बाय अ पर्टिकुलर स्टेट मीन्स फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग द पीस एंड द सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे स्टेट के साथ कंट्री भी हो सकता है, कि कोई भी कंट्री या स्टेट में, ठीक है, किसी पर्पस के लिए क्या किया जाता है, एक सेट ऑफ रूल्स क्रिएट किया जाता है, ताकि क्या करा जा सके, उस स्टेट या उस कंट्री में शांति रहे, पीस रहे और सिक्योरिटी रहे, ताकि वहाँ पे कोई किसी का फेयर ना हो। ठीक है, कोई खौफ में ना रहे, कोई डर में ना रहे कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कोई लॉ नहीं है। अगर लॉ नहीं होंगे तो क्या होगा, लोगों को हमेशा किसी ना किसी चीज़ का डर रहेगा, फेयर रहेगा। ठीक है, तो एक तरीके से जो लॉ है लोगों को, लिटरेट लोगों को, डिसिप्लिन लोगों को क्या देता है, एक फ्रीडम दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ लॉ आर पास्ड। ठीक है, तो ये जो अभी यहाँ पे एक पैरा लिखा हुआ है, इस पैरा को अभी हम पढ़ते हैं। पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ, मीन्स स्टेप दिखा देती हूँ, उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, बिल होता क्या है, बिल क्या है, तो बिल क्या है, कोई भी पार्टी, पहले क्या होता है ना, जब कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी सजेशन देना होता है, कुछ भी हो, तो क्या होता है, वो एक रिटन फॉर्मेट में लिख दिया जाता है, जिसे बिल कहा जाता है। और कोई पार्टी है, जैसे अभी कोई पार्टी हमारे इलाके में है, तो वो क्या करेगी, वो पार्टी उस बिल को पास कराएगी लोकसभा में। अगर पूरी कंट्री में अप्लाई करना होगा उस बिल को, मतलब वो अगर लॉ बना रहे हैं, तो उस लॉ को अगर हम पूरी कंट्री में अप्लाई करना होगा तो हम लोकसभा से पास कराएंगे। अदरवाइज सिर्फ उस स्टेट में चाहिए होगा हमें, तो हम राज्यसभा से पास कराएंगे। ठीक है, अभी मान लीजिए हमें कंट्री में पास कराना है, ठीक है, तो हम कंट्री में पास कराने के लिए उसे लोकसभा में, कोई भी पार्टी है, ठीक है, वो पार्टी क्या करेगी, उस बिल को पेश करेगी लोकसभा में। ठीक है, तो जो लोकसभा है उसके अंदर क्या प्रोसेस चलेगी, सबसे पहले आती है फर्स्ट स्टेज, जो होती है इंट्रो स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिल को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, हर एक चीज़ को पूरे डीपली उसको एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिसीजन स्टेज। डिसीजन स्टेज में क्या होता है, डिस्कशन होता है और डिबेट भी हो सकती है, मतलब उन पॉइंट्सों पे
गौर किया जाता है, सजेशंस दिए जाते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब कितने लोग होते हैं कि कितनों के मैच कर जाते हैं सजेशंस पॉइंट्स और कितनों के नहीं मिलते हैं, तो डिबेट भी स्टार्ट हो जाती है पार्लियामेंट की, ठीक है। तो क्या होता है फिर डिबेट डिसीजंस क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब डिसीजंस लेने लग जाते हैं उस चीज़ के बारे में, तो जो पॉइंट्स निकल के आते हैं उन पॉइंटों को मतलब फिक्स हो जाता है कि हाँ ये पॉइंट्स हो रखे जाने चाहिए। तो फिर उसके बाद उसको पास किया जाता है वोटिंग करने के लिए कि क्या ये रियल में पास हुआ जाना चाहिए या नहीं होना जाना चाहिए। तो पूरी पार्लियामेंट में क्या होता है, उसकी वोटिंग होती है कि इसको आगे पास कराएं या नहीं कराएं। अब जब ये यहाँ से पास हो जाता है, अगर वोटिंग नहीं हुई पूरी अच्छे से, उसको वोट नहीं मिले तो वो वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर वो उसको वोट मिले तो पास होकर राज्यसभा में। अब देखो राज्यसभा में क्यों जा रहा है, अगर पूरी कंट्री में अप्लाई भी हो रहा है तो कंट्री में भी डिफरेंट स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स पे कोई भी लॉ अप्लाई हो रहा है तो राज्यसभा का पूरा हक है वो उसमें बोले। तो राज्यसभा को पता होना चाहिए कि कौन सा एक्ट कौन सा लॉ वहाँ पे अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो राज्यसभा में भी वही स्टेजेस पास होंगे। अगर राज्यसभा को कोई भी चेंजमेंट लाना होगा तो वो चेंजमेंट लाएगी और फिर वापस वो चीज़ कहाँ जाएगी, लोकसभा में जाएगी। लोकसभा और फिर उस चीज़ को देखेगा, अगर उसे सही लगेगा वो प्रेसिडेंट के पास चले जाएगी उसकी एसेंस के लिए, उसकी प्रेसिडेंट की सहमति के लिए। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसमें साइन करेगा और लॉ को पास कर देगा। अगर किसी भी तरीके की डिबेट होती है राज्यसभा और लोकसभा में कि जो चेंजमेंट लाए गए हैं राज्यसभा द्वारा वो लोकसभा वालों को पसंद नहीं आए, तो प्रेसिडेंट का ये राइट है कि वो लोकसभा और राज्यसभा को आपस में बुलाए और उनको आपस में उस टॉपिक में बोलने के लिए बोले, उनका सेटिस्फाई करे एक दूसरे के स्टेप से, एक दूसरे के चेंजमेंट से। फिर उसके बाद जब दोनों हाउसेस एग्री हो जाते हैं पॉइंट से, देन फिर वापस प्रेसिडेंट क्या करता है, उससे एसेंट दे के लॉ को पास करा देता है। अगर हमें कोई भी जो एक्ट है या लॉ है सिर्फ स्टेट में करना है तो सीधे बिल कहाँ पास होगा, राज्यसभा में होगा। फिर यहीं से यहाँ से स्टेप्स आगे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा का उस टाइम पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा क्योंकि हमें पूरी कंट्री में नहीं करना है, हमें पूरे सिर्फ अपने स्टेट में करना है, ओके। अब उस पैरा को पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है, इफ़ द बिल पास्ड बाय अ पार्टी इट गोज़ टू द अदर बॉडी to go through a similar process of the research, discussion, changes and voting, and then president consider the bill and give the assents by sign it and convert the bill into a law। पूरी सेम चीज़ वही है। पहले क्या होगा, एक पार्टी उसको पार्लियामेंट हाउस में क्या करेगी, पास भेजेगी एंड देन सेम प्रोसेस चलेगी, रिसर्च की, डिस्कशन की, चेंजमेंट की, वोटिंग की, जो मैंने अभी बताई। और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को कंसिडर करेगा, अपनी एसेंट देगा साइन करके और फिर क्या कर देगा, उस बिल को किस में कन्वर्ट कर देगा, हमारा लॉ में, ठीक है। ये था सिर्फ और सिर्फ लॉ का इंट्रोडक्शन। इसके बाद वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे मर्सेंटाइल लॉ, या हम बिजनेस लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो भी छोटा सा टॉपिक है। थैंक यू।